अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है कि हम छत के ऊपर कौन से फलदार पौधे जो है इजीली उगा सकते हैं और कौन से नहीं उगा सकते। हर पौधा जो है गमले में फल नहीं देता, तो कौन से पौधे हैं जो गमले में फल देते हैं और छत के ऊपर जो गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं, उनकी क्या केयर है, तो मैं उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप वही पौधे लगाएं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने ये 15 साल में सीखा है कि कौन से पौधे छत के ऊपर फल दे सकते हैं। दोस्तों, हमेशा से मेरी कोशिश रही थी कि जो हम गमलों में फल उगाते हैं उसमें जो फिग होती है वो बड़े साइज़ की हमें चाहिए। बहुत से पौधे लाए, मैं जंगली अंजीर मिल जाती थी, कभी कोई अंजीर मिल जाती थी, तो बड़ी जो फिग थी वो नहीं मिलती थी, क्योंकि उसके पौधे के ऊपर तो लग ही नहीं रही होती थी। जब उसके ऊपर फल आता था तो पता चलता था कि ये छोटी अंजीर है, ये काली है, रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, जो भी थी। तो ये वाहिद पौधा जो था मेरे पास तुर्किश फिग का मैंने ख़रीदा, तो इसी के ऊपर जो है फल लग गए। ठीक है, ये जो है टेम्परेचर 45 तक बर्दाश्त करती है, लेकिन जब गर्मी आती है तो आपने जो है ये फिग का पौधा जो है शेड एरिया में कर देना है, और जब सर्दी आती है तो फुल जो है आपने इसे सनलाइट में कर देना है। ये ज़्यादा जो है गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर रही होती। साइज़ इसकी अंजीर का माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा होता है, खाने में इसका जायका बहुत अच्छा है। जितनी भी मैंने अंजीर के पौधे लगाए उनमें सबसे अच्छा यही मुझे लगा पौधा। तो ये बड़ी जल्दी ग्रोथ भी करता है और जायका बहुत मीठा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं तुर्किश फिग का पौधा अपने घर में लगाएं, गमलों में जो है इजीली जो है ये फल दे देता है। तो इसकी एक अलग से वीडियो जो है मेरी फुल जो मिलेगी आपको मेरे चैनल पे कि इसकी क्या केयर मैंने की। फ़िलहाल जो है मैं आपको इसका ये बता दोस्तों, ये सुंदर खानी अंगूर की मैं बेल आपको दिखा रहा हूँ। ये भी हम छत के ऊपर उगा सकते हैं। इसमें रेड ग्रेप हो गए या ब्लैक हो गए या सुंदर खानी हो गई, बड़ी आसानी से जो आप छत के ऊपर उगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक मसला आता है कि इसकी जो रूट्स होती हैं बहुत तेज़ी से फैलती है, और इसके लिए आपको गमला कम से कम 24 इंच का लगाना पड़ेगा, तब जाके 3 से 4 साल ये उसमें निकालेगी। फिर उसके बाद जो है आपको रूट्स काटनी पड़ेगी, तो फिर ही जो है पौधा आपको फल देगा। तेज़ गर्मी बर्दाश्त करती है, पानी ज़्यादा पसंद करती है, खादें पसंद करती है। तो आप जो हैं इसका पौधा अगर कलम से लगा हुआ मिल जाए तो अपनी छत पे उगा सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी बीमारियां आती है, वो भी कंट्रोल हो जाती है। लेकिन जो है वही मसला कि आपने जो है फुल गर्मी में जो है अपने पौधे को किसी न किसी तरह थोड़ा सा छाँव में रखना ही है। दोस्तों, ये कीफ़र लाइम का पौधा जो कि दुनिया का सबसे खट्टा लेमन का पौधा माना जाता है और बहुत ही यूनिक पौधा भी माना जाता है। इसे भी जो आप इजीली अपनी छत के ऊपर उगा सकते हैं। गर्मी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, 55 टेम्परेचर तक जो है ये ईज़िली बर्दाश्त कर लेता है। तो इसे ना ही कोई गर्मी और सर्दी जो कोई असर कर रही होती है, तो बहुत ही सेहतमंद और ताकतवर पौधा होता है। तो आप जो है ये अपने घर में उगा सकते हैं। 18 इंच के गमले में लगा दें तो बेहतरीन ग्रोथ करता है। ये पौधा जो है ग्राफ्टिंग के ज़रिए तैयार हुआ है, 1 साल बाद जो है हमें इससे फल मिल जाएगा। थोड़ा सा स्लो बढ़ता है, तो हम दोस्तों ये सुहांजना का पौधा जो कि मल्टीविटामिन पौधा माना जाता है, ये मैं रिकमेंड करूंगा बर्ड्स लवर को। मैं भी बर्ड्स लवर हूं, तो हमने जो है अपने बर्ड से ब्रीड लेनी होती, तो होता क्या हम उससे बहुत से मल्टीविटामिन यूज़ करवाते, जिसकी वजह से जो हमारे बर्ड्स हैं सीप में चले जाते हैं, सोखड़े में, तो उसके बाद वो डेड हो जाते हैं। तो आपने कोई भी मल्टीविटामिन यूज़ नहीं करवाना, सिर्फ महीने में 2 बार जो है इस पौधे के पत्ते आपने अपने बर्ड्स को दे देने और बेहतरीन ब्रीड हासिल करनी है। आपके बर्ड्स भी हेल्थी रहेंगे। दोस्तों, ये ब्लैक अमरूद का पौधा है जो कि गमले में हम उगा तो सकते हैं, लेकिन जो है ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रहा होता और ना ही ज़्यादा जो है पानी की कमी को बर्दाश्त करता है। अगर ज़्यादा पानी की कमी हो जाए तो ये पौधा फ़ौरन जो है डेड हो जाता है। ज़्यादा गर्मी हो जाए तब भी ये पौधा जो है डेड हो जाता है। तो इसे चलाने के लिए जो आपने इस पौधे को शेडी एरिया में ही रखना है। उसके अलावा जो है इसकी केयर काफ़ी ज़्यादा, इस पर जो है थ्रिप्स अटैक कर देती है और काफ़ी ज़्यादा इससे बीमारियाँ लगती हैं। पौधा बहुत स्लो ग्रोथ करता है। अगर आप शौकीन हैं अमरूद के पौधों के तो फिर आप रख सकते हैं, और इसकी केयर करना जो है ज़रा सा मुश्किल है, क्योंकि ये कोई भी खाद भी बर्दाश्त नहीं करता। काफ़ी ज़्यादा जो मैं पौधे लाए उनमें से मेरे पास जो है सिर्फ ये एक ही बचा है। दोस्तों, ये ब्लैकबेरी का पौधा है, काफ़ी जो इसका फल महंगा होता है। पौधा जो है बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है, गर्मी और सर्दी में भी ज़्यादा गर्मी का बर्दाश्त नहीं करता, पानी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अगर कहीं एक आधा दिन आपने इसे पानी नहीं दिया तो ये पौधा जो है फ़ौरन डेड हो जाएगा। इसे बचाना मुश्किल हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि इस पौधे को पानी बहुत ज़्यादा देना है और कोशिश करनी है कि सारी गर्मी जो है पौधा आपका शेडी एरिया में रहे। शेडी एरिया में ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। अगर आप सर्दियों में भी इसे शेडी एरिया में रखेंगे वहाँ भी जो है ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, तो तभी आप पौधा लगाएं अगर आपके पास शेडी एरिया है। दोस्तों, ये रसबेरी का पौधा है, ये भी जो है शेडी एरिया में ही आप ग्रो कर सकते हैं। तेज़ गर्मी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, पानी की कमी से डेड हो जाता है। सेम इसकी कंडीशन जो है ब्लैकबेरी जैसी होती है। तो ये पौधा अगर आपने लगाना है तो कोशिश करेंगे जहाँ बिल्कुल धूप ना आ रही हो उस जगह आप ये लगा सकते हैं। उसमें ये बेहतरीन ग्रोथ करता है, फ्रूटिंग करता है अच्छी, फल इसका महंगा है, जायका अच्छा होता है। तो ये भी जो है आप अपने घर में लगा सकते हैं छत पर। दोस्तों, ये मैक्सिकन एवोकाडो का पौधा है जो कि बहुत यूनिक पौधा माना जाता है। फल का जायका बहुत अच्छा होता है, काफ़ी महंगा इसका फल होता है। ये भी जो है इजीली आप अपने घर में छत के ऊपर उगा सकते हैं, लेकिन मसला यही है कि ये भी ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं करता। अपने घर छत के ऊपर लगाना तो इसे इस कंडीशन में रखना जहाँ बिल्कुल भी धूप ना आ रही हो। गर्मियों को सर्दियों की धूप आ रही हो तो ये पौधा बर्दाश्त कर जाता है।
लेकिन ये टेम्परेचर जो है 40-45 तक जो है बर्दाश्त कर रहा होता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है पौधा जो है डेड हो जाता है और इससे ग्रोथ करना मुश्किल हो जाता है। तो गर्मी को ये पसंद नहीं करता, पानी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। खाद थोड़ी सी ज़्यादा डल जाए पौधा आपका डेड हो जाता है। तो काफ़ी जो है ये नाजुक सा पौधा होता है, लेकिन इसे उगाने के लिए जो मैंने आपको टिप्स दी हैं उस तरीके से जो आप अपनी छत के ऊपर इसे उगा सकते हैं। अगर आप टेरेस गार्डनिंग का शौक़ रख रहे हैं तो समझ लें कि अमरूद जो है सबसे पहले नंबर पे आता है। ये गर्मी में बर्दाश्त करता है, इजीली उग भी जाता है, तो इसके फ्लावर भी ड्रॉप नहीं होते, तो ये इजीली जो आप अपनी छत के ऊपर उगा सकते हैं। ये वाइन टाइप पौधा होता है। इसकी वैरायटी मुझे नहीं पता क्या होती, कोई बाहर का कहता, कोई अंदर का कहता, कोई पाकिस्तानी कहता, कोई ब्राज़ील का कहता, अभी मुझे खुद इसका पक्का नहीं पता कि ये किस मुल्क का है। बाहर से ये येलो कलर का इसके ऊपर अमरूद होता है और अंदर से जो है इसके अंदर रेड कलर का होता है। जायका बस इसका गुजारा है, ये मीठा नहीं होता है। तो आप अमरूद के पौधे अपने घर उगा सकते हैं। छत पर उगाने के लिए जो अमरूद बेस्ट माना जाता है, ठीक है। ये अमरूद की मैं दूसरी वैरायटी आपको दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर जो 1 किलो के साइज़ का अमरूद लगता है। अब लगा तो है नहीं, अभी इस पौधे को मेरे पास 2 साल हो गए, सीड से ग्रो हुआ है। तो आप जो है अमरूद के पौधे कम से कम अपनी छत पर लाजमी लगाएं, क्योंकि ये गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं, सर्दी भी बर्दाश्त करते हैं, फल भी जल्दी आ जाता है, हर किसी को पसंद भी आता है। तो अमरूद की मैंने बहुत सी वैरायटी अपने छत के ऊपर लगाई हुई है, तो ये बेस्ट है छत के ऊपर लगाने के लिए। जो भी वैरायटी मुझे मिलती है अमरूद की वो मैं लगा लेता हूँ, तो इसकी फुल वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। ये अमरूद की तीसरी वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें अमेजिंग बात यह है कि पौधा जो है 28 इंच के गमले में लगा और पौधे की जो एज है तकरीबन 20 साल हो चुकी है, ठीक है। माशाल्लाह से 20 साल का पौधा हो चुका है, बेहतरीन फ्रूटिंग कर रहा है। इसकी फुल वीडियो जो मेरे चैनल पर मौजूद है। इसका तना देख लें, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पौधे की कितनी एज हो गई है। इतना पौधा ही गमले में चलाना बड़ी बात है, ठीक है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं मैंने अपने पौधों की कितनी केयर की, इसे मरने नहीं दिया। गमले में देख लीजिए कितना बड़ा ट्री टाइप हो चुका है। तो अभी जो है मैंने इसकी कटिंग की हुई है, नहीं तो ये तकरीबन पूरी छत को जो है कवर कर लेता है। इस पौधे की जो वैरायटी है उस सराही नाम से है और ये बहुत ही मीठा अमरूद होता है। देख ले माशाल्लाह से, मैं दूसरे एंगल से आपको दिखा रहा हूँ कि पूरी छत को जो है इसने कवर किया है। ये 2 काम करते हैं, एक तो आपको फल देता है और एक जो है आपके जो नीचे वाले रूम होते हैं उन्हें ठंडा रखता है और छत के ऊपर आपके छाँव करके रखता है। तो 2 काम हम इस पौधे से ले रहे हैं। दोस्तों ये जापानी फ्रूट का पौधा है जिसकी एज जो है मेरे पास 4 साल हो चुकी है। बेहतरीन फ्रूटिंग करता है, इसकी फ्रूटिंग की वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो ये पौधा जो है बहुत स्लो ग्रोथ करता है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर जो मैंने स्प्रे रिकमेंड किए हुए हैं, वीडियोस में काफ़ी बनाए, वो करते रहते हैं तो पौधा आपका पूरा साल ही बढ़ता रहता है। और टेम्परेचर जो है ये 50 तक बर्दाश्त कर लेता है। गर्म सर्दी इलाकों में आप इसे ग्रोथ कर सकते हैं, तो इस पर कोई बीमारी नहीं आती। सिर्फ फ्रूट फ्लाई अटैक करती है, तो उसके लिए जो है एक स्प्रे होता है वो मैं बना रहा हूँ, उसकी वीडियो भी अलग शेयर करूँगा। तो वो आप करें तो आपको जो है फल इजीली मिल जाएगा। तो ये पानी को पसंद करता है, गर्मी को पसंद नहीं करता, शेड एरिया में बेहतरीन ग्रोथ करता है। तो ये छत पर आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये मैक्सिकन पिंक अमरूद का पौधा है जो कि बाहर से गहरा ग्रीन होता है और अंदर से जो है रेड कलर का होता है। जायके में बहुत ही मज़ेदार होता है, मीठा होता है। ये भी जो है आप अपने घर में छत के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मसला वही है, ये भी जो है गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर रहा होता। अगर गर्मी को बर्दाश्त करवाना है आपने इसे, तो फिर आप इसे 24 इंच के गमले में लगाएंगे और पानी जो है आपने इसे बहुत अच्छा देना है। इसका पता देख लें, इस तरह का होता है। तो ये देख लें, बेहतरीन चीज़ है। तो मुझे अपने पौधों में जो है ये बहुत पसंद है, क्योंकि इसका जायका मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ये भी जो है आप अपनी छत के ऊपर लगा सकते हैं। जितने भी पौधे हैं उसमें अमरूद जो है नंबर 1 पे आ रहे थे, तो अमरूद आप अपनी छत पर लाजमी लगाएं। दोस्तों ये सदाबहार चाइना लेमन का पौधा जिसकी एज जो तकरीबन 10 साल हो चुकी है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। फुल वीडियोस मेरे चैनल पर इसकी बहुत सी मौजूद है। तो आपने ये अपने घर में छत के ऊपर लाजमी लगाना, क्योंकि लेमन जो है हमारे मुल्क में महंगे होते जा रहे हैं और इसके हर घर की ज़रूरत होती है। ये सदाबहार होता है हमेशा, जब भी इसके फ्लावर ड्रॉप होते हैं कुछ दिन बाद दोबारा आ जाते हैं। जब तक इसके ऊपर लेमन सेट नहीं होती फ्लावर आते जाते रहते हैं। तो इसीलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। कोई भी अनाड़ी जो हो इसे अपनी छत के ऊपर लगाए तो वो जो है लेमन हासिल कर सकता है। बाकी जो सिट्रस के पौधे आ रहे थे साल में एक ही दफ़ा फ्लावरिंग पे आते हैं। अगर फ्लावर ड्रॉप हो गए तो कहानी ख़त्म, फिर अगले साल के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये पौधा इस तरह नहीं आपके साथ करता। दोस्तों ये पौधा जो है आलू बुखारे का है, कलम से लगाया गया। इसकी एज जो है तकरीबन 8 साल हो चुकी है। ये पौधा 18 इंच के गमले में लगा। इसमें इसने 3 साल बहुत अच्छी फ्रूटिंग दी है। उसके बाद जो है इसने फ्रूटिंग रोक दी। उसके लिए हुआ क्या कि ये पौधा जो है इसकी रूट्स बहुत तेज़ी से फैलती हैं और ये जो है कम से कम 24 से 28 इंच के गमले में आपको छत के ऊपर जो है फल दे सकता है। उसके अलावा ये आपको फल नहीं देगा। अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं तो फिर तो गेम शुरू हो जाती है। बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। तो अगर आपने इसे छत पे लगाना तो याद रखिएगा 24 या 28 इंच के गमले में लगाना होगा और हर साल आपको इसकी रूट्स काटनी होगी, तभी ये आपको फल देगा। दोस्तों अमरूद के पौधों का मैं शदाई हूँ। जो अमरूद का पौधा मिलता है उसे मैं ख़रीद लेता हूँ। ये जो अमरूद का पौधा मैंने लिया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि अमरूद का पौधा जो है था ये और इस पर 1 kg का लगता है, लेकिन जो अमरूद है वो रेड कलर का हो जाता है। पता नहीं अब इसके ऊपर अमरूद तो आए तो हैं, 2 साल बाद अब फल पूरा बनेगा तभी समझ लगेगी कि ये अमरूद की वैरायटी कौन सी। अभी मुझे जो है ये मैक्सिकन अमरूद के साथ मिलता जुलता लग रहा है,
लेकिन थोड़े से पत्ते जो है उसके मुख्तलिफ है, लेकिन जब फल आएगा फिर पता चल जाएगा। तो अमरूद जो है आपने लगाना है, ये भी जो है गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, शेड एरिया में मैंने लगाया हुआ है। दोस्तों ये वाइट जामुन का पौधा है जो कि वाइट कलर का उगता है, ग्राफ्टेड पौधा है। पौधा जो है बड़ा स्लो उगता है, गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, फिर भी मैंने इसे शेड एरिया में रखा हुआ है क्योंकि छोटे से गमले में लगा, जो इसकी सॉइल है बड़ी जल्दी ड्राई हो जाती है। तो ये भी जो है आप अपने घर में लगा सकते हैं। जायके का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ये पौधा जो वाइट जामुन लगा अच्छा लगा देखने में, तो इसीलिए जो मैंने ख़रीद लिया। इसके पत्ते बड़े खूबसूरत हैं, तो आप जो है इसे अपनी छत के ऊपर लगा सकते हैं। ये भी एक यूनिक पौधा माना जाता है और काफ़ी महंगा पौधा होता है। ये केले का पौधा है जो कि चाइना टिशू के नाम से जाना जाता है। इसका साइज़ जो है 4 से 5 फुट रहता है। 1.5 से 2 साल बाद जो है इसके ऊपर फल लग जाता है, उसके बाद ये 7 छोटे छोटे बेबी देता रहता है। तो ये पौधा अगर आपके पास आ जाता है तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा पौधे जमा भी इसके हो सकते हैं। फल का जायका इसका बहुत मीठा होता है, तो टेरेस पे लगाने के लिए, गमले में लगाने के लिए बेहतरीन वैरायटी माना जाता है। तो इस छत के ऊपर आप लगा सकते हैं, गर्मी सर्दी दोनों बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन गर्मी में फिर भी आपने जो है इसे थोड़ा सा गर्मी से बचा के रखना है। इसमें जो है इसके पत्ते काफ़ी ज़्यादा जो है फोल्ड हो जाते हैं गर्मी की वजह से। दोस्तों अगर आपने छत के ऊपर अनार के पौधे लगाने हैं तो उसमें सिर्फ याद रखिएगा 2 वैरायटीज़ जो हैं फल देगी, बाकी कोई वैरायटी जो है छत के ऊपर गमले में फल नहीं देगी। एक तो वैरायटी रेड एंजल है, दूसरा ईरानी अनार होता है। ये दोनों वैरायटीज़ जो है छोटे से गमले में छत के ऊपर जो है आपको फल दे देती है, और इसका जायका जो होता है काफ़ी मीठा होता है, बनाना अनार की तरह मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो ये भी यूनिक पौधा माना जाता है। छोटा जब होगा तो ये रेड कलर का होगा, जैसे ये पौधे जो फल है इसका बड़ा होता है तो बनाना अनार की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये रेड है तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये देखें ये वाइट हो गया। दोस्तों ये रोज़ एप्पल का पौधा है। गर्म इलाकों में जो रहते हैं उनका शौक है, वो छत के ऊपर जो है इस पौधे को उगा सकते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ये पौधा बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है, खादे दे बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, खादों को बहुत पसंद करता है, गर्मी को ज़्यादा पसंद करता है, पानी को ज़्यादा पसंद करता है। तो आप जो है इसे अपनी छत के ऊपर लगा सकते हैं। फल जो है इसका 3 से 4 साल बाद ही मिलता है, चाहे आपने ग्राफ्टिंग लिया, कलम से लगाया, जिस भी तरीके से आपने इसे उगाया, ये 3 से 4 साल ले जाता है। तो जायके में बहुत मीठा होता है, तो आप जो है इसे अपने छत के ऊपर लगा सकते हैं। 50 टेम्परेचर तक जो है ये इजीली बर्दाश्त कर लेता है। स्ट्रॉबेरी अमरूद का पौधा है, ये येलो और रेड कलर में आता है। ब्राज़ील का पौधा यूनिक पौधा माना जाता है। जायका इसका बहुत मीठा होता है। इसके अमरूद का साइज़ जो है लेमन जितना ही होता है, लेकिन इसका जायका ही मान नहीं है। अगर आप खा लें तो दिल करेगा कि सारे घर में ये लगा हो। इस पर फ्रूट फ्लाई जो है बहुत ही कम अटैक करती है, तो ये जो है आप अपने घर में लगा सकते हैं ईज़िली। देखने में बहुत खूबसूरत है, इसके पत्ते देख लें बिल्कुल जामुन की तरह। जायका बहुत अच्छा है, गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन जो है गर्मियों में वही बात कि आपने इसे कुछ जो है शेड एरिया में ही रखना है तो बेहतरीन ग्रोथ करेगा। ये थाई केले का पौधा है जो कि गर्मी को बर्दाश्त कर जाता है, और ये भी आप छत के ऊपर लगा सकते हैं। इसकी हाइट 4 से 5 फुट होती है। केले का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, जायका इसका मीठा होता है, गर्मी को बर्दाश्त करता है, सर्दी को भी बर्दाश्त कर लेता है। तो ये जो है आप अपने घर में लगा लेंगे, लेकिन जो है ये आपको 24 से 28 इंच के गमले में ही फल देगा। तो आपने जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है। खादें बहुत पसंद करता है, सल्फर होगी, पोटाश होगी, DAP NPK वो देंगे तो तभी जाके जो है केला आपको फिर 1.5 साल बाद फल दे देगा। ये अमरूद की वैरायटी मैं दिखा रहा हूँ, ये गोला अमरूद है जो कि 12 इंच के गमले में लगा एयर लेयरिंग से मैंने तैयार किया था। इसकी फुल वीडियोस जो है मेरे चैनल पर मौजूद है। ये भी जो है आप इजीली अपनी छत के ऊपर उगा सकते हैं। वही बात कि मैंने आपको बताया कि अमरूद जो है नंबर 1 पे, और मेरे पास तकरीबन 15 से 20 किस्म के अमरूद के पौधे हैं। जो अमरूद का पौधा नज़र आता है वो मैं छत पे ले आता हूँ, क्योंकि ईज़िली उग जाते हैं और हमें जो है खाने में सभी को पसंद है। तो अमरूद के पौधे जो आप अपनी छत के ऊपर लाजमी लगाएं। दोस्तों ये इटालियन जैतून का पौधा है जो कि गर्म इलाकों में बेहतरीन फ्रूटिंग करता है। अभी ये पौधा फ्लावरिंग पे, इस पर जो आ रही है मेरी फुल वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको मैं रिज़ल्ट दिखाऊंगा। ये भी गर्मी को 50 से 55 टेम्परेचर बर्दाश्त करता है, पानी की कमी का इसको कोई रौला नहीं होता। तो ये भी जो है आप छत के ऊपर उगा सकते हैं। फुल वीडियो आपको मेरी जल्दी इंशाल्लाह मिल जाएगी। अगर सभी पौधों की मैं वीडियो बनाता तो बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी। ये मेरी क्यारी है जो बन रही है, लेकिन फ़िलहाल ये स्विमिंग पूल के तौर पर हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं गर्मियों को। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।